हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि वीडियो के बीच में आपको कुछ एक्सटर्नल साउंड आप तक पहुँचे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस तरह की आवाज़ें नहीं आए वीडियो पे। ओके। पिछले 1 साल से मैं घर नहीं आया हुआ था, अभी घर पे आया हुआ हूँ और वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा था रेगुलर। बट बहुत जल्दी मैं अपनी जगह पे चले जाऊँगा वापस। ओके। इस वीडियो पे मैं बात करूंगा एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गया होगा, सब कुछ आपको पता है, क्योंकि एक जेन्युइन एस्पिरेंट जो होता है वो सारी अपडेट्स उन तक पहुंचता है। और एक ये सारे जो खबर हैं इसके बीच यार पता है, फिर चलो पूछ लेता हूँ। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? परेशानी हो गया यार, स्ट्रेस में हो गए, मेंटल स्ट्रेस पड़ गया होगा, एंग्जाइटी हो रही होगी, सारी चीज़ें, तबीयत ख़राब हो रहा होगा ये सब सुन के। तबीयत ख़राब यानी मेंटली मेंटली इल होते जा रहे हैं हम सब, मेंटली डिप्रेस्ड हो गए हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारा फ्यूचर। जो जो लास्ट होप है वहाँ पे इस तरह की खबर आ जाती है। ओके। काफ़ी कुछ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, देखिएगा वीडियो को एंड तक, है ना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कीजिएगा ये वीडियो पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ओके। 13 नवंबर को जो खबर आया था ये, है ना। 13 नवंबर को ये सारी चीज़ें, क्या थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर दिन 13 नवंबर को ये पता चलता है कि 10-10 फर्जी स्टूडेंट को एक शिफ्ट में बैठाया जा रहा है और एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा था, यानी 30 फर्जी स्टूडेंट को पूर्णिया के जो डिजिटल सेंटर है वहाँ पे एग्ज़ाम दिलाया जा रहा था और एक एक स्टूडेंट से 10 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे थे। सोचो यार, एक 10वीं पास नौकरी के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा भाई? क्या फ्यूचर है हमारा यार इस तरह के सिस्टम में? सोचने वाली बात है। क्या मतलब समझ में नहीं आदमी, मतलब खैर, देखो ये सारी चीज़ें तो ये खबर आपको पता ही होगा ना। अब देखो, एक सवाल ये है, क्या सवाल है? ये सबके एक जेन्युइन एस्पिरेंट के मन में सवाल होगा कि पूर्णिया डिजिटल सेंटर में ऐसा हो रहा था और ख़ुद वहाँ के एग्ज़ाम कंडक्टिंग ऑफिसर जो हैं वो खुद करा रहे थे, उनको भी 80-80 हज़ार रुपये मिल रहा था पर स्टूडेंट। 80,000 पर स्टूडेंट। सोच सकते हो कितने बड़े लेवल का ये था, एक ऑफिसर को मिल रहा है और इसमें न जाने कितने लोग मिले हुए थे, है ना। और कितना हुआ है कोई नहीं जानता ये, है ना। 13 नवंबर को इसका पर्दाफाश हुआ, वो इसलिए पता चला क्योंकि 14 नवंबर को लास्ट पेपर होना था एमटीएस का, था भी लास्ट पेपर था 14 नवंबर को। और इनके पास शायद ज़्यादा फर्जी स्टूडेंट बच गए होंगे, है ना, कि सबका पैसा ले लिया है। 13 नवंबर को ज़्यादा भीड़ होने की वजह से पकड़ा गया। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ पूर्णिया डिजिटल के सेंटर में जो ऐसा हुआ उन सब में से कुछ स्टूडेंट का जैसा 19 को री एग्ज़ाम कराया गया उनका, क्या ये बिल्कुल ये इतना ही ठीक है? इतना में हो गया फेयर? क्या हो गया सब कुछ का हल? क्या पूर्णिया डिजिटल सेंटर एक एकलौता ऐसा सेंटर था जिसमें इस तरह के फर्जीवाड़ा हो रहे थे? बाकी सारे सेंटर एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स के जो सेंटर थे, सब में फेयरली एग्ज़ाम हुआ है। खुद जो पूर्णिया डिजिटल के जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो ऑफिसर थे, आदित्य करके उनका नाम है कुछ, है ना, वो प्रयागराज का भी किसी सेंटर को मैनेज कर रहा था। क्या प्रयागराज में ऐसा नहीं हुआ है? गारंटी है इस बात की? ऑल ओवर इंडिया में हज़ारों सेंटर है, क्या किसी और सेंटर में ऐसा नहीं हुआ है? बताओ, कोई गारंटी नहीं इस बात की, बिल्कुल हुआ होगा, हम तो कहेंगे कि हुआ है, क्योंकि पूर्णिया में इतना दिन से चल रहा था। 13 नवंबर को ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, ज़्यादा फर्जीवाड़ा होने की वजह से तब जाके पकड़ा चला। इवन उनका जांच तक नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें मैनेज हो रहा, पूरा सेंटर ही बिक गया। कितना और भी कहाँ कहाँ हुआ होगा ये सारी चीज़ें, इतना दिन से जब चल रहा था तो बिल्कुल पॉसिबल है कि और भी जगह, काफ़ी सारे जगह ऐसा हुआ होगा। हम तो एक एस्पिरेंट तो यही नहीं कहेगा हमारे साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। सर एमटीएस जैसे एग्ज़ाम का कट ऑफ यार 153 जा रहा है, बोल रहा है कि नॉर्मल, फिर भी हम ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे कि हम ही में कमी है। नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर बढ़ गया इनका, 100, ओरिजिनल कट ऑफ 115 ही है, नॉर्मलाइजेशन में इसका 50 नंबर बढ़ गया। ये सारी चीज़ें हम देख करके अपने आप को दिलासा देते हैं कि यार ठीक है, चलो यार मेहनत करेंगे, हो जाएगा, एक ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, लास्ट ये है, ये सारी चीज़ें कर लेंगे, सब कुछ हम मैनेज कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी एसएससी का जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ है, जीएस का जो पेपर था, उसको तो जीएस नाम ही नहीं देना चाहिए, ये कुछ और नाम दो इसका। जीएस है ही नहीं ये। 5-10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बाकी 15-20 क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ दे रहा है, जो सो पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है। फिर भी हम ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, पॉजिटिविटी अपने ऊपर ला रहे थे, क्या ठीक है यार हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना ही हुआ है तो मेरे शिफ्ट में सबका हुआ होगा, सबका ऐसा ही हुआ होगा। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको पहले से आंसर उनको दिखा दिया जा रहा है, सारी चीज़ें उनका हो रहा है। बताओ, जितने भी फर्जी स्टूडेंट है, इतना 10 लाख रुपये दे रहा है तो उनको तो आंसर भी मिला होगा ना, सारी चीज़ें मिला होगा उनको। अब वो तो 150 में से 150 लेके आएगा,
अब बताओ कट ऑफ को, इतना सीट है लिमिटेड, अब कितना हुआ है, ये तो कट ऑफ को पूरा कैसे नहीं जाएगा 150 में से 155। फिर बाद में हमको कहा जाएगा कि बहुत हार्ड शिफ्ट था, ये लोग का बहुत ये था, नॉर्मलाइजेशन में इसका इतना ज़्यादा स्कोर बढ़ गया। बताओ, ये सारी चीज़ें हमको, हम इतने सालों से हम मानते भी आ रहे हैं। किस पे भरोसा करे यार। एक जेन्युइन एस्पिरेंट क्या मतलब इतना ज़्यादा ऑलरेडी मेहनत कर रहा है, एक एस्पिरेंट इतना मेहनत कर रहा है, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है, दोपहर का कहीं होटल में खा के, टिफ़िन खा के, कुछ भी खा के दिन रात पढ़ रहा है, लेकिन उनका फ्यूचर देखो किस जो एग्ज़ाम करा रहे हैं वही लोग करप्ट हैं। और ऊपर से जो अलग अलग इतने फेमस टीचर्स हैं वो लोग अपना अपना कोर्स बेचने को लगे हुए हैं, सिर्फ उनको पैसे चाहिए। सारे टीचर्स एसएससी के खास करके टीचर्स बीएमडब्ल्यू में मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं। नहीं, पैसा कमाना गलत बात नहीं, लेकिन यार स्टूडेंट की भलाई के लिए भी तो कुछ करो। एक एस्पिरेंट जिसका लास्ट होप है कोई एग्ज़ाम, आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो। अब तक ये एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो जाना चाहिए था, कैंसिल हो जाना चाहिए था सब कुछ, या कोई फैसला आ जाना चाहिए था। सिर्फ जाकर के 19 को फिर से एग्ज़ाम करा दिया, क्या इतना तक ठीक है? आपसे बस यही मेरा 2 सवाल है कि क्या 2 सवाल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूर्णिया डिजिटल जोन में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी शिफ्ट हुआ, क्या वो सारे कैंसिल होके वो 19 में होता, वो क्या सही था? या फिर पूर्णिया में जितने शुरू से एग्ज़ाम हुए सारे के सारे कैंसिल हो जाए, पूर्णिया का सिर्फ, या फिर ऑल ओवर जितने भी एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम हुआ, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, इन पूरा एमटीएस एग्ज़ाम 2024 कैंसिल हो जाए, ये चाहते हैं आप? या फिर सिर्फ पूर्णिया डिजिटल का ये जिस तरह से हुआ या 19 को हुआ तो वो ठीक था? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर सारे एग्ज़ाम्स, सारे शिफ्ट को कैंसिल करके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 को फिर से रीशेड्यूल किया जाए अगले मंथ के लिए, 1-2 महीने पे। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी गाइस, अभी मैं ये चीज़ शायद आपको बताया कि टीआरई 3 का रिज़ल्ट आया था बिहार का, टीचर वाला। हमारे पास तो यार, मेरे पास तो कोई टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल क्या, कोई ट्रेनिंग डिग्री ही नहीं है, कोई एजुकेशन का बीएड डीएलएड ये सब कुछ नहीं किया मैंने यार। हम तो, मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट है जो सिर्फ इसी पे एसएससी रेलवे यही सब पे टिका हुआ है। हमारा तो यार ड्रीम 11 से भी खतरनाक लाइफ हो गया। तुक्का लगा और लक पे एकदम, इतना मेहनत हमारा एक तरफ बेकार जा रहा और इधर एक लोग, कुछ लोग पैसे दे के बगैर मेहनत किए हुए सेलेक्ट हो रहे। तो हमारा सट्टेबाजी से भी तो खतरनाक हमारा लाइफ हो गया। हमारा क्या मतलब, एक एस्पिरेंट मेहनत करते करते इस तरह की सारी टेंशन से मर जाएगा, तब ये सारे फैसले होंगे कि अब सही से एग्ज़ाम होगा, टाइम पे होगा, सारी चीज़ें होगा। क्या चाहता है मतलब यार, बताओ किस लेवल की धांधली हो रही है, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी मैं क्या आपको बता रहा था कि टीआरई थ्री का मैं थोड़ा सा बोलते बोलते ज़्यादा बोल देता हूँ। टीआरई 3 का रिज़ल्ट आया था अभी बिहार में, लाखों टीचर्स का जो है सिलेक्शन हुआ। अभी टीआरई 3 का रिज़ल्ट आया, इसमें हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन, इसमें से काफ़ी सारे मेरे कलीग्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, टीचर बन गया वो 6 to 8 का। बट मैं क्या हूँ, मैं वही कल भी बेरोज़गार था, आज भी हूँ। उनके ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, मैं जाके कहीं पे कुछ बोल नहीं सकता, कहीं पे जाके बैठ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे फिर सवाल हो जाएगा, तुम इतने साल से क्या कर रहे हो। भाई ये जो दर्द होता है ना, एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है भाई। कई सालों से, पिछले 3 साल पहले भी उसी था, आज उससे बुरा हालत है, क्योंकि आज जाके कहीं खुशी खुशी बात नहीं कर सकते, किसी से बैठ के बोल नहीं सकते, क्योंकि सवाल बन जाता है कि इतने साल से पढ़ रहे हो तो क्या किया तुमने। ये 2 साल पहले तैयारी शुरू किया, टीचर बन गया। बिहार में भी आपको पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टीचर का बहाली लेना तो गलत है, ऐसा क्यों मेरा, भाई और भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाखों बहालियाँ बिहार में टीचर्स का दिया गया, अभी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, फिर काफ़ी सारे और भी हुए, 3 एग्ज़ाम हो गया टीचर का, लाखों टीचर्स बने इसमें। बट एसएससी 12th लेवल का बिहार एसएससी का 1-1.5 साल पहले फॉर्म आया था, अभी तक उनका एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। अब फिर होगा तो पता नहीं 5-6 साल लेगा भर्ती में। खैर ये सब क्या बताया यार, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान ये सब से, और ऊपर से इस तरह की खबर आ रहा है, तो खैर चलो, बताना आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, भूल जाते हैं ये बात बताना बीच में आपको। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।